लेसन 9 सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यानी जो सोयल है, मिट्टी है, उसका इरोजन हो जाना, मिट्टी का ख़राब हो जाना, मिट्टी का कटाव हो जाना, कंजर्वेशन, और फिर हम उसको कैसे कंजर्व करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब रीड करने वाले हैं। इफ़ वी लुक एट अ लैंडस्केप वी सी ग्रासेस, प्लांट्स एंड ट्रीज़। अगर हम लैंडस्केप पर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ग्रासेस, प्लांट्स और ट्रीज़, ये सब दिखाई देते हैं। विदाउट सॉइल दिस वुड नॉट एग्जिस्ट। विदाउट सॉइल यानी कि बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के ये सब एग्जिस्ट ही नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। ना प्लांट्स होंगे, ना ग्रासेस होंगी, ना ट्रीज़ होंगे। हाउ दी सॉइल्स आर फॉर्म्ड। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सॉइल है वो कैसे बनती है, कैसे फॉर्म्ड होती है, कैसे बनती है। एट फर्स्ट द अर्थ क्रस्ट वाज मेड अप ऑफ ए ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ हार्ड सॉलिड रॉक्स। एट फर्स्ट सबसे पहले क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है वो बनी होती है, वाज मेड अप ऑफ, वो बनी होती है हार्ड सॉलिड रॉक्स से। जो हार्ड सॉलिड रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनसे बनी होती है। द आउटर लेयर्स ऑफ दीज रॉक्स स्लोली ब्रोक अप इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसीज। फिर ये क्या करते हैं, जो ये रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे ब्रोक अप, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पीसीज में। फाइनली स्टोन्स, पेबल्स एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड वर फॉर्म्ड। तो जो फाइनली जो क्या है, स्टोन्स, पत्थर, पेबल्स, ग्रेन्स, सैंड यानी कि रेत, ये सब बन जाते हैं। किससे? जो ये बड़े बड़े सॉलिड रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। मैनी sorts of plants and animals lived and died on the surface of the earth। यानी कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिव्ड रहते हैं, एंड डाइड और मर जाते हैं। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर। देयर रिमेन्स मिक्सड अप विद द स्टोन्स, पेबल्स एंड सैंड टू फॉर्म सोयल। तो जो उनके रिमेन्स बच जाते हैं, जैसे कोई प्लांट्स है वो टूट कर कहाँ गिर जाता है? मिट्टी में गिर जाता है। उसी तरह अगर कोई एनिमल्स मर जाता है तो वो कहाँ पर? मिट्टी में। जब हम उसको दफनाते हैं तो वो मिट्टी में क्या होता है? मिक्स हो जाता है। तो उसके जो रिमेन्स होते हैं, जैसे कि मरे हुए पौधे या एनिमल्स, वो क्या करते हैं? मिक्स हो जाते हैं। कहाँ पर? स्टोन्स, पेबल्स और सैंड में, ताकि क्या बन सके? सोयल। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सोयल। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? सोयल। यानी कि जो अर्थ है उस पर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, यानी कि इसको हम सोयल बोलते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विद सोयल। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो किससे कवर है, किससे ढकी हुई है? सोयल से। सोयल इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड इरोडेड रॉकी मटेरियल्स। सोयल जो है, मिट्टी है, वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। फ्रेश एंड इरोडेड रॉक मटेरियल्स। फ्रेश एंड इरोडेड का मतलब क्या है? कुछ नए पत्थर और कुछ पुराने पत्थर, उनके मटेरियल्स। सोयल इरोजन इज़ वाशिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर। सोयल इरोजन का मतलब क्या होता है? वाशिंग अवे। वाशिंग अवे यानी कि बह जाना, ऑफ द टॉप लेयर, जो टॉप लेयर होती है उसका बह जाना, दैट इज़ टॉप सोयल, बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो सॉइल इरोजन क्या है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, मिट्टी होती है, टॉप सॉइल होती है, उसका बह जाना किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कैसे बह जाती है? जैसे हम पेड़ों को काटते हैं उसके थ्रू। और जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है उससे, जैसे कि वो विंड है, वाटर है, बहुत जब ज़्यादा जब तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। उसी तरह पानी में जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो जो मिट्टी है वो पानी के साथ साथ एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है। तो जो मिट्टी है उस
बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको हम बोलते हैं सोयल इरोजन। नेक्स्ट है सोयल प्रोफाइल। सोयल इज़ फॉर्म्ड इन ए नंबर ऑफ लेयर्स और होरिजन्स। जो सोयल है वो बहुत सारी लेयर्स और होरिजन्स से मिलकर बनी है। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इज़ कॉल्ड द सोयल प्रोफाइल। तो जो लेयर्स का सीक्वेंस है उसको हम सोयल प्रोफाइल बोलते हैं। जैसे कि ये लेयर्स है, ये एक सीक्वेंस में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सोयल प्रोफाइल। अ सोयल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होरिजन्स। तो जो सोयल प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत सारे होरिजन्स हैं। सबसे पहले आता है होरिजन ओ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमस लेयर। होरिजन ओ को हम ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ प्लांट मटेरियल्स। इसके अंदर क्या होता है? प्लांट मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो सबसे ऊपर होरिजन ओ है, ओ, इसको हम ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? प्लांट्स मटेरियल। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं होरिजन ए। होरिजन ओ के बाद आता है होरिजन ए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉयल। इसको भी हम टॉप सॉयल कहते हैं। इट इज़ रिच इन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल मैटर। इसमें इट इज़ रिच यानी रिच है, मतलब इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल मैटर पाया जाता है। यानी कि जो पौधे हैं गले सड़े हुए और जो एनिमल मर जाते हैं वो क्या करते हैं? इधर ही मिक्स होते हैं, इसलिए रिच होते हैं इसमें ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल मैटर। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर। ये मोस्टली डार्क कलर की होती है। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल लेयर। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लेयर है, उपजाऊ लेयर है। यानी इसमें बहुत, अगर हम कुछ भी ग्रो करेंगे तो वो ईजिली ग्रो हो जाएगी। मैनी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सीन इन दिस लेयर। बहुत सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किनको बोलते हैं? जैसे छोटे छोटे कीड़े हो गए, जो मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो इसी लेयर में, होरिजन ए लेयर में पाए जाते हैं। द सोयल हेयर इज़ पोरस, सॉफ्ट एंड हैज़ मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो ये सोयल है ये बहुत पोरस है, सॉफ्ट है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि इस सोयल की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है? कि ये ज़्यादा वाटर होल्ड करती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है। द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम दिस लेयर। जो प्लांट्स की रूट्स होती है इस लेयर में, होरिजन ए लेयर में, वो यहाँ से फूड एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है होरिजन बी। होरिजन ए के बाद आता है होरिजन बी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सब सोयल। इसको हम सब सोयल बोलते हैं, होरिजन बी को। इट इज़ कंपैरेटिवली हार्डर एंड कम्पैक्ट दैन टॉप सोयल। ये बिल्कुल हार्डर होती है, सख्त होती है, किससे? टॉप सोयल से। इट इज़ लाइटर इन कलर। ये थोड़ी हल्की होती है। पहले जो ए लेयर होरिजन ए थी वो डार्क कलर की होती है, तो जो होरिजन बी है वो थोड़ी हल्की होती है, लाइट कलर होता है उसका। एंड इज़ ऑफन ग्रे और रेड, मतलब ग्रे या रेड कलर में पाई जाती है। इट कंटेन्स मोर सैंड। इसके अंदर ज़्यादा सैंड होती है, रेत होता है। इट मे हैव मैनी स्टोन्स ऑल्सो। और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर, स्टोन्स पाए जाते हैं। दिस लेयर इज़ लेस ऑर्गेनिक बट इज़ रिच इन मिनरल्स। ये लेयर है ये लेस ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ब्रोट डाउन फ्रॉम द टॉप सोयल। जो कहाँ से मिलते हैं इसको? टॉप सोयल से। नेक्स्ट होरिजन बी के बाद आता है होरिजन सी। यानी होरिजन बी के बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी है? होरिजन सी। होरिजन सी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक। इसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। इट लाइज जस्ट बिलो द सब सोयल। ये सब सोयल के बिल्कुल नीचे होती है। जैसे जो
होरिज़न बी है उसको हम सब सॉइल बोलते थे। तो सब सॉइल के बिल्कुल नीचे होती है होरिज़न सी यानी कि पेरेंट रॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, इसके अंदर स्टोन्स और रॉक्स पाए जाते हैं। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। हाउ एवर मिनरल्स आर फाउंड इन दिस लेयर, लेकिन इस लेयर के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट आती है होरिज़न डी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेड रॉक, इसको हम बेड रॉक बोलते हैं। इट इज़ फाउंड बिलो पेरेंट रॉक, ये जो पेरेंट रॉक है उसके नीचे पाई जाती है। लेयर्स के बारे में स्टडी किया कि होरिज़न ओ, होरिज़न ए, होरिज़न बी, होरिज़न सी, होरिज़न डी, ये 5 लेयर्स होती है। होरिज़न ओ इसको बोलते हैं हम ह्यूमस लेयर, होरिज़न ए को बोलते हैं हम टॉप सोयल, और होरिज़न बी को सब, होरिज़न सी को पेरेंट रॉक, होरिज़न डी को बेड रॉक। बेड रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर बड़े बड़े पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर है वो इसमें पाए जाते हैं। तो आपने ये लेयर्स याद रखनी है कि 5 लेयर्स हैं।